ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। मंत्र जप हम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो मंत्र जप करना शुरू कर रहे हैं, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले से ही मंत्र जप करते आ रहे हैं। तो मंत्र जप में सबसे बड़ी चीज़ जो ये होती है कि जो आपकी मंत्र जप की संख्या है, आप उस पर ध्यान ना दें। उस पर ध्यान ना देने का अर्थ ये नहीं है, आप ये मत सोचें कि हमको 108 बार मंत्र जपना है, तो पूरा ध्यान आप खाली गिनती पे मत लगाएं। जब तक आपके हृदय से मंत्र का उच्चारण नहीं होगा, जब तक आप उस मंत्र को फील करके नहीं बोलेंगे, अपने आप में उस मंत्र की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र आप चाहे कितनी भी गिनती कर लें, आप 5 लाख कर लें, आप 1 लाख कर लें, 1.25 लाख कर लें, 21,000 कर लें, 51,000 कर लें, कितना भी कर लें, उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। मंत्र जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें दैनिक दिनचर्या भी आती है, जिसमें आपको पूर्ण रूप से इस तरह से जीवन व्यतीत करना होता है कि वो शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हों और आपको आपके मंत्र का फल दें। लेकिन मंत्र को जब आप जपते हैं तो उसे इस तरह से मत जपिए कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप खाली मंत्रों को जपे जा रहे हैं, आपका मन नहीं है फिर भी आप मंत्र जप रहे हैं, खाली मंत्रों को बोल रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता, आप चाहे बोलिए चाहे कुछ भी करिए, मन ही मन उसको बोलिए, लेकिन जब तक मंत्र की अनुभूति आप स्वयं में नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र फलित नहीं होगा। जब आप मंत्र की अनुभूति स्वयं में करने लगेंगे ना, तो 1 माला 2 माला 1000 2000 जब ही आपको इतना ज़्यादा तपोबल दे देंगे कि आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, आप उसकी अनुभूति करना शुरू कर देंगे। आपके मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे आप उसको अनुभव करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मंत्र को इस तरह से जपना पड़ेगा कि आप मंत्र में खो गए हों। ऐसा नहीं है कि किचन में कुकर की सीटी बज रही है, आपका पूरा ध्यान उस सीटी पे है, तो कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं तो उस पे है, बाहर कोई सामान बेच रहा है तो उस पे है, और खाली मंत्र बोले जा रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि 108 बार कैसे जपें, या 4 माला कैसे पूरी करें, 5 माला कैसे पूरी करें। अगर आप ये सोच के जपेंगे, मुंह से बोला हुआ जो मंत्र है वो तब तक असर नहीं करता है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है, जब तक वो तपोबल के साथ उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा दोनों एक ना हो जाए। जब तक दोनों की ऊर्जा एक नहीं होंगी तब तक वो असर नहीं करता है। अब जानते हैं कि मंत्र जप से हम मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, मंत्र जप से आप मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ण होती भी है। तो वो कैसे होती है मनोकामना पूर्ण? जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो आप संकल्प लेते हैं कि अपनी सामर्थ्य, पहली बात तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही जप करिए। अगर आप 2 माला कर सकते हैं, 1 माला ही कर सकते हैं, तो 1 माला के ही संकल्प लीजिए। क्योंकि अगर आप 11 माला का संकल्प ले लेंगे और 1 माला आपने अच्छे से जप ली, बाकी 10 माला बस जल्दी जल्दी खींच रहे हैं कैसे पूरी मंत्र कैसे पूरा हो, तो वो उस मंत्र का जपने का कोई मतलब नहीं होता है। तो संकल्प उतना ही लीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। धीरे धीरे करके जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपका जब तपोबल बढ़ जाएगा, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आपका स्थान सिद्ध हो जाएगा, आपकी माला सिद्ध हो जाएगी, आप स्वयं में सिद्ध हो जाएंगे, तो अपने आप ही समय बढ़ने लगेगा। आपको शक्तियाँ खुद ही संकेत देंगे कि नहीं, अब आपको 2 माला करनी चाहिए, अब आपको 3 माला करनी चाहिए। तो जबरदस्ती मंत्र को मत जपिए। जबरदस्ती का अर्थ यह है कि अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो जबरदस्ती का संकल्प मत ले लीजिए। और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प में उस मनोकामना को भी बोलिए कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है, या मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, या मेरा ये काम बन जाए, इस मनोरथ के साथ मैं अपने मंत्र को जप रहा हूँ और इतने मंत्र जपूँगा, इतने दिन में मंत्र को पूरा कर लूँगा। तो ये संकल्प इस तरह से लीजिए। जब आप संकल्प में अपनी मनोकामना को ऐड कर देंगे, मनोकामना जोड़ देंगे, तब तो वो जो मंत्र की शक्ति है तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करती है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कार्य करती है। लेकिन ऐसा कदापि ना समझें कि कल आपकी कोई काम होने वाला है, आज आप जब करने बैठे हैं, तो ऐसे कोई कार्य नहीं होता है। ये जो शक्तियाँ कार्य करती हैं, ऐसे सडनली चमत्कार रूप में कार्य नहीं करती हैं कि आज आपने कुछ किया और कल कुछ चमत्कार हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया, सारी चीज़ें बन गई। ये भी होता है ये, लेकिन तब होगा जब आपके अंदर प्रचुर मात्रा में
तपोबल होगा, तब आप जब बहुत बड़े तपस्वी बन जाएंगे तब ये आपके साथ में होना शुरू होगा, लेकिन आपकी प्रारंभिक अवस्था में ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में बहुत समय लगेगा। बहुत समय का अर्थ है ये आपके तपोबल पर निर्भर करेगा, ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करेगा, ये आपकी अंतरात्मा पर निर्भर करेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, या पिछले जन्म का कोई ऐसा दोष लगा हो जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो पा रही हो, क्योंकि जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी होती हैं वो घूम फिर के आपको मिल ही जाती हैं। लेकिन आपने सुना भी होगा कि कर्म प्रधान होता है, कर्म हमें करते रहना चाहिए। तो अगर आप किसी भी मनोकामना का संकल्प लेते हैं तो मनोकामना के संकल्प से संबंधित आपको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपका अगले साल या 1 साल बाद में कोई कार्य होना है और अभी से आप उसके लिए तैयारी करें, अभी से आपने जप शुरू कर दिया, तो वो जप क्या करेगा, वो ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, ऐसे ऐसे योग बनाएगा कि आपके कार्य पूरे हो जाएं। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि अगले हफ्ते कुछ काम होना है, आज से आप करने बैठ गए। तो इतनी शक्ति होती नहीं है हर इंसान के अंदर, या इतना तपोबल नहीं होता हर इंसान के अंदर। जैसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति में नहीं रहे थे, लेकिन आपको अपना कार्य कराना है, आप भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन बस यही कि पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा साधनाएँ नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आज आप जब शुरू कर रहे हैं कल आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि 100 में से 100 लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं भी होती है, लेकिन उनका जप व्यर्थ नहीं जाता है, उनको उन देवी देवताओं की सिद्धियां मिल जाती हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बाकी जो कार्य होते हैं वो बनने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस मनोकामना से लेकर आपने मंत्र जप किया, अगर वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आपके जीवन में जो सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसके अलावा जो हो सकता है, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जब कभी बेकार नहीं जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर आप अच्छे से जप कर रहे हैं, तपोबल आपका बढ़ चुका है, तो जब बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में आपको कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है तो उसमें समय लगता है। उसके लिए जब योग बनना शुरू होगा, आज से ही योग बनना शुरू होगा, धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदलेंगी, धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए आपका कहीं इंटरव्यू है तो उस पोस्ट पे एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपसे प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें होने में बहुत तो नहीं, लेकिन एक समय लगता है। तो उस समय के हिसाब से ही आप मंत्र जप करिएगा। त्वरित लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बाद में क्या होता है, जैसे आप त्वरित लाभ के लिए कोई जप करते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता है, तो एक विश्वास हटने वाली बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इनमें कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। देखिए, शक्तियाँ आपको मिलने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, वो अपना आभास ज़रूर कराएंगे, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। और आपकी जो दैनिक दिनचर्या, उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाए हैं, वो सब भी आपको करने चाहिए। तभी आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मनोकामना पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लगेगा, जबकि जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके आपके कार्य को पूरा करना शुरू करेगी। और ये कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब आप इसको ज़रूर चमत्कार समझेंगे, क्योंकि आपको खुद इस बात का एहसास होगा, या आप इस बात को खुद महसूस करेंगे कि ये मेरा कार्य नहीं हो सकता था, लेकिन ये किसी न किसी कारण बस मेरा कार्य बन गया है। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।